हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो लोग करंट सिचुएशन को अपना एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उस करंट सिचुएशन का आउटकम फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, सो माइट बी इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे आप करंट सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाते हो। आपको ये समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली आपका माइंड कहना क्या चाह रहा है, आपको हार्ट स्पेस आपका कहना क्या चाह रहा है। तो देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बेस पे हम आपका आउटकम दिखाऊंगी। मैं आपका सिचुएशन का चेक करूंगी, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, सो आई एम यूजिंग दिस एस्ट्रोलॉजी टेक। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, देन आउटकम देखेंगे, उसके बाद और एक सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए कार्ड निकालते हैं। सो करंट सिचुएशन के लिए कार्ड निकालते हैं। आपका करंट सिचुएशन का कार्ड आ गया है। लेट्स सी, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। तो करना क्या चाहिए उसके लिए भी कार्ड आ गया है। देन उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या रहेगा आपके सिचुएशनशिप का। आपके लिए आउटकम भी आ गया। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन की बात कर यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेसन्स आपकी लाइफ में रिटर्न है। देखो, अब सिंपली एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है आपको। जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ऑल अबाउट अ टावर एनर्जी। ठीक है, तो यूनिवर्स इज सेइंग आपकी लाइफ में ये चीज़ें पहले तो रिटर्न है, जो भी आपकी लाइफ में बेसिकली चल रहा है। यू कांट कंट्रोल दिस। बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस टावर मोमेंट को कहीं ना कहीं लाइक कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई डोंट नो वाई पीपल आर डूइंग दिस, बट देखो एक फ्लक्चुएशन मेरी वॉइस में हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट रेडी फॉर द चेंज। तो कहीं ना कहीं देखो, ये चीज़ अगर आप इसको डिले करोगे तो ये आगे जाके डिले हो तो जाएगा, बट स्टिल ये चीज़ आपको फेस तो करनी पड़ेगी। टावर इज ऑल अबाउट जो कि यूनिवर्सल एक्शन है, मेजर एक्शन है, तो ये चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा एट द एंड। अभी आप बच रहे हो, यू हैव टू फेस दिस इन द फ्यूचर। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी करंट सिचुएशन ये है, और अगर आप उसे डिले करते रहोगे तो वो टावर मोमेंट तो आना ही है, वो राइट नाउ आना है आपकी लाइफ में, बट आप उसे डिले करोगे वो फ्यूचर में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, आप डिले करोगे तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में रिसीव होगी। ठीक है, आपके जो करंट सिचुएशन के बाद आपको करना क्या चाहिए उसके लिए मैसेज है लियो, द एनर्जी इज ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो मुझे लगता है कि रीज़न आपका क्या है चीज़ों में फेलियर होने का, ये टावर मूवमेंट आपका रोकने का, बिकॉज यू हैव इनसिक्योरिटीज, बिकॉज यू हैव दिस टाइप ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप खुद के सेल्फ एस्टीम को लो करते हुए दिख रहे हो। आपका खुद का सेल्फ बिलीव लो हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ना तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो, आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है यार, ना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना आप सरेंडर कर पा रहे हो, ना आप उस पर्सन की तरफ जा पा रहे हो, ना आप अपने करियर पे कुछ अच्छा कर पा रहे हो। तो रीज़न इसका क्या है, क्योंकि खुद आपके अंदर वो रिफ्लेक्शंस बेसिकली आप देख रहे हो। आप जैसे ही आपको दिखता है ओ आई एम चेंजिंग नाउ, तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है बेसिकली, एंड दिस इज द लेसन बेसिकली। तो करंट सिचुएशन कह रहा है आपको अपना सेल्फ बिलीफ मेंटेन करने की जरूरत है, सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपका लो हो गया सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, यू हैव टू बी इन अ लायन एनर्जी। लायन इज ऑल अबाउट किंग एनर्जी। ठीक है, आपको अपने लिए किंग बनना पड़ेगा, आपको अपने लिए पावर लेनी पड़ेगी, आपको अपने लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आप अपने लिए नहीं लोगे तो यूनिवर्स इज नॉट कमिंग टू यू एंड ऑफरिंग यू लाइक ओके मैं आपको ये पावर दे दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। ठीक है, आपको एफर्ट्स खुद डालने होंगे। ठीक है, और वो एफर्ट्स आप डालोगे देन देयर इज चेंज, क्योंकि आप अपनी पावर भूल चुके हो। यू हैव दिस टाइप ऑफ लैंड एनर्जी बेसिकली, आपके पास पावर है, बट आपकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से और आपके इस सिचुएशन की वजह से आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, इनसिक्योरिटी सबकी लाइफ में होती है, ये फेस सबकी लाइफ में आता है, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज नीडेड ऑल्सो। और आप कह सकते हो सबकी जिंदगी में आता है, नॉट यू। ठीक है, अगर आप ये मैसेज देख रहे हो तो सबकी जिंदगी में ये मैसेज लाइक सबकी जिंदगी में एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे ये चीज़ें आती है। तो ये आपको पावर में आना पड़ेगा, यू हैव दिस पोटेंशियल। और मुझे लगता है सबके अंदर ये होता है, और सबके साथ एक फेज आता है लाइफ में। इट कैन बी आप किसी भी एज में हो, तो सब एज में आपके लाइक हर एक फेज में आपकी लाइफ में ये चीज़ें आती हैं बेसिकली। ठीक है, गाइडेंस आपके लिए है द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ होने वाला है फ्यूचर में कि आप रियलाइज़ करोगे कि आसपास जो आपके लोग हैं, ठीक है, आप उनसे या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और आपका नेबरहुड, आपका जो करंट में जहाँ पर भी आप सराउंडेड हो, इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आपके नेबर में, नेबर इन द सेंस आप समझ रहे हो कि कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका राइट नाउ एनर्जेटिक मैच है, या एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो, या फिजिकली आप कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ वहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हो, और वो चीज़ सीखने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट चेंज। तो आउटकम क्या होगा, बहुत कुछ सीखने वाले हो, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर लाइफ। आपने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, आपको
पता ही नहीं है आधा लाइक चल क्या रहा है सिचुएशन में, तो वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी फ्यूचर में मिल जाएगी एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड यू विल बी फीलिंग लाइक ओके, जो बेसिकली मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, जो सिचुएशन चाहिए थी, वो मुझे मेरे हाथ में है। तो वो पावर आपकी तरफ तब आएगी जब आप सिचुएशन को कंट्रोल करना जानोगे, ठीक है। वेदर यू विल रियलाइज कि ठीक है, मुझे अपने लिए स्टैंड करना है और अपने लिए खुद एक्शन लेना है, क्योंकि नो वन इज कमिंग विद यू, ठीक है। कोई भी आपकी तरफ आएगा नहीं, कोई भी आपके लिए एक्शन लेगा नहीं आपके अलावा। सो यू हैव दिस टाइप ऑफ पावर, बट आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेन मैसेज आपके लिए यही है कि थर्ड हाउस, मुझे ऐसा लगता है बेसिकली यू हैव टू रिसर्च अलॉट। आपको अपने आसपास रिसर्च करने की ज़रूरत है, अपने आसपास की क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपके बहुत अराउंड है, क्लोज है, ठीक है, बट फिर भी आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली, या कहीं ना कहीं आप उसे डिनाई कर रहे हो, तो दिस इज नॉट आउटकम। तो आप क्लैरिटी में आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड टॉरस एनर्जी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है बेसिकली हर चीज़ में, रिलेशनशिप में, करियर में, इस तरीके का लग रहा है मुझे, और नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और कमेंट में बताना आपको रीडिंग कैसे लगी। दैट इज फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।